47 पे 4 से 313 तक पहुंचना। आप कहेंगे पाकिस्तान ने तो कमाल कर दिया, लेकिन ये कमाल थोड़ा सा जिनको करना था उनको उन्होंने नहीं किया, जिनका काम नहीं था उन्होंने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली, तब जाके ये काम किया। और पैट कमिंस ने जैसा साल 2023 छोड़ा था, कुछ वैसे ही साल 2024 को शुरू किया। अब डर लग रहा है कि ये जो बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं इसमें फिर कुछ कमाल ना हो जाए। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। पाकिस्तान का डे 1 खत्म हो गया है। डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट का पहला आगाज पहली बॉल पे चौका मार के किया। और इस सब के अलावा आप भले से इस टीम में शान मसूद की बात करनी होती, उम्मीद थी हमें बाबर आजम की हम बात करेंगे। एससीजी का मैदान है, सिडनी का मैदान है, तो बैटिंग पिच होगी, हमें बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, कुछ नहीं मिली। लेकिन आमिर जमाल, एक लड़का जिसने बॉलिंग के लिए डेब्यू किया और डेब्यू भी शानदार किया। डेब्यू वाज द ग्रेट, बट मतलब यार तुम क्या बोलोगे उसके बारे में? मतलब वो वसीम अकरम वाली बात याद आ गई ना। वसीम अकरम जैसे वो जो उस टाइम पे टेल्स हुआ करती थी, मीर हमजा को आपको डिफेंस देखने को मिलता, प्रॉपर डिफेंस। आप बता रहे थे ना कि किस तरीके से सर्कल में चारों तरफ घेर लिया जाता है, लेकिन वो एक अच्छे होता है ना कि शेर के चारों तरफ शिकारी है, लेकिन बावजूद शेर शेर होता है, वो दिखाया। तो किस तरह से मतलब समराइज करोगे इन दो पेयर को? बाकी छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ लास्ट वाले पेयर की बात करूं, नंबर 10 11 में करीब 100 रन की पार्टनरशिप जो देखे जाते हैं। मतलब जहां पर 227 पर 9वीं विकेट गिर गई थी, वहां ऐसा लग रहा था कि बहुत आएंगे, 10 रन आ गए, क्योंकि हमने देखा था पिछले मैच में किस तरह से ऑस्ट्रेलिया टेल को फिनिश करती है। बिल्कुल खतरनाक। वो आकर के बाउंसर्स मारना शुरू कर देगी, अटैक करना शुरू कर देगी, और वैसे ही आपकी टेल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो 227 ऐसा लग रहा था कि एक और हमें एक फीकी इनिंग देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ओपनर चले नहीं, सैम अयूब आप लेकर आए थे और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी उनसे। हालांकि ठीक है, पहली इनिंग है, आप डेब्यू कर रहे हो तो प्रेशर होता है, आप आउट हो गए बिना रन बनाए, लेकिन फिर भी उम्मीद बहुत ज्यादा थी ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया के घर में उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि आप कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म करा है। वजह थी, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि आप 4 मैच में 400 रन 500 रन मार के आ रहे हो, दोहरा शतक आप मार के आ रहे हो। बिल्कुल सही बात थी, उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन नहीं कुछ कर पाए। तो पहला दो पे दो ऐसे चले गए, 0 और 0। लेकिन उसके बाद बाबर आते हैं उनसे, क्योंकि देखिए बाबर का सीन ये है कि आप इंतजार कर रहे हो कि कब वो टच वापस आए, और अभी तक वो टच वापस नहीं। हालांकि आज 2-3 जब बाउंड्रीज लगी तो ऐसा लगा कि नहीं, बाबर बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बाबर अपने फुल शेप में नहीं आए। लेकिन जब देखिए, एक तो ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि आमिर जमाल की पारी बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिजवान की तारीफ भी बहुत ज्यादा करनी होगी। बिल्कुल, एक बार फिर से वही चीज एकदम पाकिस्तान गिर गया था, हाँ, लेकिन रिजवान ने अपने उस अंदाज को बरकरार रखा कि नहीं भाई, मैं आऊंगा, ज्यादा प्रेशर लेके नहीं खेलूंगा, रुक के नहीं खेलूंगा, मैं मारता हो जाऊंगा। वो जो 88 रन वहां पर आए, लगभग 100 रन की जो पार्टनरशिप वहां पर आई है, उन दोनों को मिला करके वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया मीर हमजा ने और आमिर जमाल ने। रिजवान और आगा सलमान, ये दोनों पिछले मैच में पार्टनरशिप कर रहे थे जब वो कंट्रोवर्शियल आउट, खैर कंट्रोवर्शियल के मेरे हिसाब से वो आउट था, मैं कंट्रोवर्शियल नहीं मानता उस चीज को, बट वो आउट था। उससे पहले तक रिजवान भी अच्छी, और रिजवान की मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही फारूक, अप्रोच। जी हाँ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में आप जिस अप्रोच के साथ मांगते हो ना कि यार थोड़ा सा अटैकिंग खेलो, बाहर निकल के देखिए, मत जाओ। ये रिजवान क्या है, सिर्फ घर के अंदर नहीं, बाहर जब जाते हैं, जब भी आपको ऐसे दिखते हैं, यूजुअली क्या होता है, जब अपने पिच पर खेल रहे हो तो आप डोमिनेटिंग खेलते हो, लेकिन रिजवान का ये अंदाज घर में भी और सेना कंट्रीज में भी है, तो बाहर जाकर भी ये ऐसा ही खेलते हैं। और ये जो मिडिल ऑर्डर है ना, ये मिडिल ऑर्डर ही पाकिस्तान को काफी बार बचा लेता है। बिल्कुल। तो यहां से पाकिस्तान को थोड़ा सोचने की जरूरत है कि अगर उनके ओपनिंग पेयर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या अलग किया जाए, सो दैट ऊपर वाले परफॉर्म करें, क्योंकि अगर ऊपर वाले थोड़ा और रन ऐड कर देते तो ये 400 क्रॉस कर चुका होता, एंड व्हिच वुड बी अ गुड टोटल। अभी 313 इज आल्सो गुड टोटल, लेकिन वो इस वजह से आया क्योंकि आपकी टेल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया। आपने नहीं सोचा था कि भाई दोनों खड़े होकर के लगभग 100 रन खड़ा कर देंगे, और वो भी जहां पर पैट कमिंस हैं जो मान ही नहीं रहे, एक और फाइवर आज लेकर आ गए। जिस तरह से पिछला साल जैसा असद बता रहे थे, वैसा ही अभी दोबारा स्टार्ट करा है, और वाकई इस बात का डर लगने लगा उनको देख करके कि यार T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जैसा आपने पीछे करा, WTC ले गए, एशेस ले गए, वर्ल्ड कप ले गए, वैसा कुछ कंटिन्यू ना कर दो आप, क्योंकि आप एक अलग ही हुनर है आपके अंदर, और उसको अभी अपनी पीक पर लेकर जा चुके हो आप। अब यहां से किस तरह से पाकिस्तान का ये जो एक अच्छा टोटल, मैं तो कहूंगा, क्योंकि शुरू में जो लग रहा था कि नहीं यार बेकार हो गया, रिजवान ने संभाला, लगा ठीक है ऊपर आए, लेकिन वो रिस्पेक्टेबल टोटल नहीं था। लेकिन उसके बाद लास्ट पेयर ने जो कमाल करा, तो 313 इज अ गुड टोटल, लेकिन अब बॉलर्स की जिम्मेदारी, और फिर से आमिर जमाल के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा भी कम लग रहा है रन, क्योंकि एक तो स्टीव स्मिथ का होम ग्राउंड, डेविड वार्नर का लास्ट टेस्ट, उन्होंने पहली बॉल पे बता दिया कि मैं किस तरह से खेलने वाला हूं। बैटिंग पिच अलग से एससीजी की मानी जाती है मोस्टली। अब देखो यही वाली बात है, डेड रबर का मतलब ये होता है जब बॉलिंग के लिए कुछ नहीं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख के लगा नहीं, क्योंकि हर बॉलर्स ने विकेट ली। मिचेल स्टार्क 2 लेके गए, पैट कमिंस तो पंजा खोल के गए, ट्रैविस हेड की बॉल टर्न हो रही थी,
नेथन लॉयन भी थोड़ा बहुत बॉल से हरकत कर रहे थे और इसी हाँ। वजह से पाकिस्तान ने शायद स्पिनर को पहला ओवर दिया था नहीं वो तो कि आप ले ओवर जाओ, के लिए एक ओवर है, बट स्टिल दे वर होपिंग दिस कि ले जाओ, क्या पता एंड ले, वो ऑलमोस्ट डेविड और वार्नर वो ऑलमोस्ट डेविड वार्नर को ले गए थे यार। क्योंकि ट्रेविस हेड ने जो भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करी उसमें उनको टर्न दिखा, तो पाकिस्तान होता था एक ओवर है, क्या पता कुछ टर्न ऐसा आ जाए और क्या पता मिल जाए, और बहुत क्लोज बचे डेविड वार्नर वो T20 वहां वाले से। फॉर्मेट पे शायद जाना चाह रहे थे कि ठीक है पहला ओवर स्पिन से करवा दो। हाँ, और एक ही ओवर बचा भी था, तो ठीक है, आप अपने पेसर्स को खामखा नहीं चाहते हो कि एक ओवर भागे वो, और एक ओवर आराम से इत्मीनान से निकल गया, 6 रन पर पहला दिन खत्म हो गया ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अब अगले दिन किस तरह से शाहीन तो है नहीं, मैं कहने वाला हाँ किस तरह से शाहीन आएंगे। शाहीन नहीं आएंगे, और वकारी उनसे एक बार फिर से नाराज हुए शाहीन शाह अफरीदी से कि भैया आप कैसे बैठ सकते हो, आपने अब जाके तो पेस और लैप पकड़ी, थोड़ी बॉल आप मुझे पुराना वाला शाहीन था याद कर रहे थे। खैर देखते हैं कि क्या वाकई में जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब तक मैं जो कह रहा था, मुझे जो पाकिस्तान में कमी लग रही थी वो फाइनली पूरी हुई। एक प्रीमियम स्पिनर जिसका काम स्पिन बॉलिंग करना है वो आया, वरना आप आगा सलमान से पार्ट टाइम के तौर पर करवा रहे थे, दूसरी तरफ नाथन लियोन खेल रहे थे। अब हाँ, हसन अली की जगह मैं अभी भी कहूंगा कि हसन अली की जगह अगर यहाँ पे शाहीन होते तो ये आमिर जमाल, शाहीन अफरीदी और ज्यादा बेहतर अटैक होता। मीर हमजा, इट वुड बी अ परफेक्ट अटैक फॉर एससीजी ग्राउंड। बाकी देखते हैं आपको क्या लगता है, क्या इस बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान कमबैक कर पाएगा इस टेस्ट में, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।